Hello and welcome to my channel. I am Praful Agarwal and today I am with अनुराग सर। अनुराग सर सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। सर का अपना इंस्टीट्यूशन भी है। एमबीए स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में जाकर लेक्चर देते हैं, गाइड करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताते हैं। बेसिकली सर को काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग में, सोशल मीडिया में। तो आज सर से ही जानते हैं कि सर का क्या एक्सपर्ट एरिया है और काफ़ी क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं अपने साथ जो आजकल ट्रेंडिंग में है, जिसमें लाइक क्वेश्चंस की सोशल मीडिया पे क्या हमारा डाटा सिक्योर है या नहीं है, क्या हमारा डाटा बेचा जाता है, क्या हमको हमारे जो डाटा है उसके थ्रू हमें कैप्चर किया जाता है, लाइक हमारे फ़ोन के थ्रू हमारे ऊपर ऑडियो हमारी सुनी जाती है, या जो हम सोचते हैं वो कैसे सब चीज़ें सोशल मीडिया पे आने लगती हैं, हमको रिकमेंड होने लगती हैं। तो आप सर से ही जानते हैं। सर सबसे पहले तो थैंक यू। थैंक यू प्रफुल्ल। सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप अपना एक्सपर्ट एरिया बताइए। देखिए, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ जो 12 साल से मार्केट में हूँ। ठीक है, 12 साल से मैं डिजिटल मार्केटिंग में एक्टिव हूँ। 9 साल मुझे हो गए हैं डिजिटल मार्केटिंग में ट्रेनिंग देते हुए, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में। मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है विद्या सारथी के नाम से। ठीक है। सो इस फील्ड में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, बहुत सारे स्टार्टअप्स पर काम करने का मौका मिला है। ठीक है, आई वर्क विद ऑलमोस्ट 80 प्लस स्टार्टअप्स। मेजोरिटी इंडिया के रहे हैं, कुछ दुबई के, कुछ ऑस्ट्रेलिया के। सो दिस इज व्हाट आई हैव डन सो फार। तो सर आपका बेसिकली एक्सपर्ट एरिया क्या है सर? आपकी एक्सपर्टीज किस चीज में है? अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में टॉपिक्स की बात करूं तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है। मेरा पर्सनल फेवरेट है गूगल एड्स है, तो आप कह सकते हैं मेरी एक्सपर्टीज गूगल एड्स में है। और वेबसाइट क्रिएशन में मुझे बहुत मजा आता है, कोई भी क्रिएटिव काम होता है तो आई लाइक डूइंग इट। तो मेरी एक्सपर्टीज लाया करती है वेबसाइट के अंदर गूगल एड्स में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी बिजनेस को इंस्टेंटली ग्रो कर और उनको लगता है कि भाई इंस्टेंट करना है, आई डोंट हैव टाइम एट ऑल, तो गूगल एड्स से बेस्ट कोई चीज नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, सर्च इंजन एड्स से ज्यादा कुछ अच्छी चीज नहीं है, बिकॉज वो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देता है। सोशल मीडिया इज गुड बट इट टेक्स टाइम, मोर टाइम देन सर सर्च अगर इंजन हम रिजल्ट्स। बेसिकली सोशल मीडिया को थोड़ा बेसिक से जाने कि सोशल मीडिया है क्या, इस पे कैसे वर्क होता है, कैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस आके मार्केटिंग करती हैं, कैसे यूजर्स के पास जो उनके कंपनीज के जो एडवर्टीजमेंट है वो कैसे आते हैं, उस पर थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, सोशल मीडिया काम कैसे करता है। सोशल मीडिया जब बनाया गया था वो तो एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था। बिल्कुल। कोई भी चीज एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है ना, तो वहां से पैसा कमाने का जरिया बहुत आसान हो जाता है अगर वो प्लेटफॉर्म पॉपुलर हो जाए। बिल्कुल। आप क्रिकेट मैच है, ठीक है, अगर एक रीजनल लेवल पे क्रिकेट मैच होता है तो वहां पे स्टेडियम में ऑडियंस नहीं होती है, तो वहां पे ज्यादा कोई मार्केट करने नहीं जाता। बिल्कुल। लेकिन अगर एक इंटरनेशनल लेवल का मैच होता है तो स्टेडियम भरा रहता है, तो वहां पे एडवर्टाइजमेंट हो सकती है। सोशल मीडिया पे भी कुछ ऐसा है। जब फेसबुक नया नया आया तो उन्होंने क्या करा, या टिकटॉक आया जब इंडिया में अब चला गया, तो इन लोगों ने क्या करा, जैसे ही कोई इंसान कोई वीडियो डालता था आते थे 500 लाइक्स, अब वो धीरे धीरे कम हो गए 100। वाई? उन्होंने कहा यार इनको आदत हो गई 500 लाइक्स की, फ्री में मिल रहे हैं, अब अपने को पैसा भी कमाना है। अब इनको बोलते हैं एडवर्टाइज करो, 500 लाइक चाहिए तो एडवर्टाइज करना पड़ेगा। ओके। अब ऐसे ही जब कोई सोशल मीडिया एडवर्टाइज पर, सर किस चीज का, मतलब कंपनीज के प्रोडक्ट या किस चीज हाँ, का? इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। हम सब सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। मार्केटिंग का एक छोटा सा प्रिंसिपल है, हर जगह अप्लाई होता है, सदियों से अप्लाई होता आ रहा है और सदियों तक अप्लाई होता जाएगा, दैट यू हैव टू बी प्रेजेंट वेयर पीपल आर। पीपल आर प्रेजेंट ऑन सोशल मीडिया, इट इज आर ड्यूटी टू बी प्रेजेंट देयर। अब मुझे पता लगा यार नई जनरेशन तो इंस्टाग्राम पे प्रेजेंट है, तो इट इज माई ड्यूटी टू एडवर्टाइज ऑन इंस्टाग्राम। सो आई विल फॉलो वेयर एवर द ऑडियंस इज। कल को कोई नया प्लेटफॉर्म आएगा, लोग वहां ज्वाइन करेंगे तो हम एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट होती है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की, जो कोई भी एक कंपनी जो अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना चाहती है, उनको जो टारगेट ऑडियंस जहां मिलती है वो वहां पे एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल। ये सर जैसे मार्केट में इस टाइम एआई काफी चल रहा है, बहुत लोग बात करते हैं एआई की। तो एआई और डिजिटल मार्केटिंग कैसे कोरिलेट करते हैं, उनका आपस में क्या कनेक्शन है, एआई का क्या इम्पैक्ट पड़ा है मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग पे, सोशल मीडिया पे, और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो, अब एआई जो है एक बजवर्ड है। बहुत 3-4 साल में कुछ ना कुछ नए नए वर्ड्स आते हैं और वो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, एआई, चैट जीपीटी एंड ऑल। इनका जो इम्पैक्ट है हमारे इंटरनेट पर, मेजॉरिटी इम्पैक्ट पॉजिटिव कह सकते हैं,
बट ऑब्वियसली कोई भी चीज आती है तो वो अपने साथ कुछ नेगेटिविटी भी लेकर आती है। नेगेटिविटी की बात करें, दो तीन पॉइंट्स अगर मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, वो एक ये है, जो इंसान पहले मजबूरन उसको क्रिएटिव होना पड़ता था, वो डिपेंडेंट है कि पहले उसको दिमाग चलाना पड़ता था, यार सोचूंगा या ब्रेनस्टॉर्म करेंगे टीम बैठ के तब आइडियाज निकालेंगे। आजकल आइडियाज चैट जीपीटी से निकल रहा है, तो दैट कैन बी टेकन एज अ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। नेगेटिव व्हाई? बिकॉज द ह्यूमन creativity is not coming out. The positive is when there is a lack of creativity, then it is bringing in more results. Positive is it is making work easier. जो काम 2 घंटे में होता था वो 2 मिनट में हो जाता है, जिसमें 2 दिन लगते थे वो 2 मिनट में हो जाता है, तो इट इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी। तो एआई बहुत काम आसान बना रहा है, बट कुछ कुछ ड्रॉबैक्स होते ही हैं, तो इसके लिए जैसे एआई के अभी चर्चा में आते हैं कि लाइक एआई से जो फोटोज हैं वो एडिट कर दी, किसी इन्फ्लुएंसर की फोटो एडिट कर दी और वो वायरल हो गई, तो उसको कैसे एड्रेस करते हो आप? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ड्रॉबैक्स भी होते हैं इसको। जो आपने कहा कि एडिटिंग हो गई, ये एडिटिंग आज से नहीं हो रही है, ये फोटोशॉप के जमाने से हो रही है। अब बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इट हैज बिकम इजी। फोटोशॉप का अगर डैशबोर्ड खोलेंगे ना, तो आधे लोगों के होश उड़ जाते हैं, भाई इसमें क्या क्या है। बट एआई से तो इमेज डाली, इसकी फोटो डाली, इस पे मास्क कर दिया, हो गया, इट हैज बिकम इजी। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी काफी है। बट इसको एड्रेस करने के लिए जो हमारे सोशल मीडिया है वो भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पर आप फोटो डाले तो पूछता है कि एडिटेड बाय एआई है तो बता दो, डिस्क्लेमर काइंड ऑफ अ थिंग। यूट्यूब पर भी है, वीडियोस डालते तो वो पूछता है कि इज इट अ रियल वीडियो और एआई जनरेटेड वीडियो और हैज बीन मॉर्फ्ड, चेंज टू सम एक्सटेंट। तो यू हैव टू डिफाइन दैट। पास एक क्वेश्चन है, जैसे हम आज की डेट में मोस्टली गूगल को ही यूज करते हैं, गूगल हर चीज के लिए गूगल करते हैं, और गूगल फ्री है, सब बिल्कुल फ्री है, वो किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं करता है। तो उसके फ्री देने का क्या कारण है? क्या वो हमको फ्री देता है, उसके हमारे जो चॉइसेस है, हमारे डाटा है, उसको बेचता है? क्या वो हमारी ऊपर निगरानी रखता है? और क्या वो हमारी जो पर्सनल लाइफ है उसमें कितना उसका गूगल का इन्वॉल्वमेंट है? देखिए, पहली बात, गूगल आपके डेटा को आपके कॉन्सेंट के बगैर प्रोसेस नहीं करता है। दे नो a lot of things about you, but not without consent. When you create your email ID, Gmail, they ask you a lot of questions. Matlab, not a lot of questions, but they show you their Some policy. basic questions. And no one on this earth has ever read the whole terms and condition. They just tick and go ahead. Yes, sir. So what's written in that 50-page terms and conditions, you don't know. Maybe you gave the consent for your own data. You don't really know it. आपको पता नहीं है, शायद आपने consent दिया। अब उसका कितना इन्वॉल्वमेंट है आपकी लाइफ में? काफी है। जितने ज्यादा गूगल के प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं, उतना ज्यादा उसका मतलब उसके पास एक कैपेबिलिटी है आपके डेटा को एक्सेस करने की, और उस डेटा को अगेन विद कॉन्सेंट, और उस डेटा को अपने बेनिफिट के लिए भी यूज करने की, और आपको भी कहीं ना कहीं वो बेनिफिट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जीपीएस है, गूगल अगर आपका जीपीएस ऑन है, गूगल मतलब एंड्रॉइड को ये पता है कि आप अभी अगर इधर तक आए, इस वेन्यू तक आए, तो आप बाइक से आए, कार से आए या मेट्रो से आए, सर वो जीपीएस के थ्रू पता चलता है, पता लग जाता है। नाउ लेट्स से कि आपने आज सर्च करा कि मुझको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, तो दे नो योर सर्च हिस्ट्री। सर जो हम सर्च करते हैं वो आ जाता है, मतलब हमें फिर वही रिजल्ट्स होने लगते हैं हर चीज पे। तो सर्च हिस्ट्री, अब वो पैसा कमाता है आपका डेटा बेच कर नहीं, दुनिया की आर्ट चलाकर। मैं इंस्टीट्यूट रन करता हूँ, आपको कोर्स करना है, तो आई गो टू गूगल, व्हाई पीपल कम टू गूगल, यू सर्च, आई एम अ प्रोवाइडर, आई शो माई आर्ट टू यू, you and me meet, we do business together. Google earns the money from me because I'm advertising, I'm paying to them. तो इसीलिए गूगल एंड यूजर से कुछ नहीं ले रहा, ले रहा है एडवर्टाइजर से। हाँ सर, जैसे अभी आपने बताया कि ऐसे हम सर्च करते हैं और आप एडवर्टाइजर हो तो हमारी मीट हो गई, तो इसमें गवर्नमेंट का कितना इन्वॉल्वमेंट है? लाइक
मैं कुछ कुछ सुनता हूँ कि गवर्नमेंट हमारे जो चॉइसेस हैं या जो मिस हैपनिंग्स होती हैं उनको बाय गूगल और इन सब में आता है नाम, तो उसमें कितना आप देखते हैं? अगर मैं आपके सवाल को अपने तरीके से स्ट्रक्चर करने की हम्म कोशिश करूं तो शायद आप ये पूछने की कोशिश करें कि जो गवर्नमेंट है हम्म। वो कितना ज्यादा सोशल मीडिया स्क्रूटनी करता है हाँ, और अपनी जनता पर नजर रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कह सकते हैं व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया, गवर्नमेंट हैज एन आई ऑन सोशल मीडिया, व्हाट्स हैपनिंग। ये दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझा जा सकता है। एक जो गवर्नमेंट है, जो एक पार्टी को बिलोंग करती है, हम्म, वो अपनी रेपुटेशन और इमेज को मेंटेन करने के लिए समझना चाहती है कि दुनिया मतलब उनकी कंट्री में हम्म, या उनके एरिया में उनके बारे में किस तरीके की परसेप्शन रखी जा रही है। ओके। दैट इज वन। सेकेंड इज दैट कि नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है। बिल्कुल। अब हम सुनते रहते हैं बिकॉज वी आर अ वेरी डाइवर्स कंट्री कि कंट्री के इस पार्ट से कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में चला गया। हाँ। अब ये जो चला गया, हम्म कोई वहां से आया नहीं, कोई यहां से ट्रैवल करके गया नहीं, हम्म। कम्युनिकेशन कहां पर हुई? शायद इंटरनेट पर हुई। इंटरनेट पर। तो इंटरनेट पर कम्युनिकेशन हुई तो अगला जो ज्वाइन करना चाहता है एक ऑर्गेनाइजेशन, हम्म, एक नोटोरियस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने कुछ तो सर्च करा होगा बिल्कुल। गूगल पर गूगल पे सर्च या कर। सोशल मीडिया पर, कोई कंटेंट देखा होगा, हाँ। कमेंट करा होगा, लाइक करा होगा। तो उस पर नजर रखना जरूरी भी है हम्म। कि उसको यही रोक लिया जाए। हाँ। ठीक है। तो ऐसा यस मॉनिटर किया जाता है चीजों को, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी किया जाता है, अपने बेनिफिट के लिए भी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, और ओवरऑल पीस और हार्मनी के लिए भी किया जाता है। ओके, ठीक है। सर, अब बात करते हैं कि आने वाले सालों में, यानी कि आने वाले, लाइक मैं बात करूं 5 सालों में, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया का क्या स्कोप है? अगर किसी को लाइक अपना करियर बनाना है सोशल मीडिया में, डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली, तो वो कैसे बना सकता है, कैसे स्टार्टिंग कर सकता है? उसको कुछ नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से कैसे वो स्टार्ट कर सकता है और कैसे अपना करियर बना सकता है? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना है और अगले 5 साल में क्या होने वाला है, हम्म। अ, अगर ऑनेस्टली बोलूं तो किसी को नहीं पता क्या होने वाला है, बिल्कुल। लेकिन जो होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है। ओके। जो हमारी इंडस्ट्री है ना, वो बहुत इवॉल्व करती है, हम्म। बहुत जल्दी इवॉल्व करती है। 2 साल पहले तक एआई और चैट जीपीटी को कोई नहीं नहीं जानता था, जानता। अब हर कोई इसी की बात कर रहा है। हम्म उससे पहले भी कुछ ऐसा हुआ होगा। हम्म स्टार्टिंग बता दो, जब इंटरनेट या सोशल मीडिया पॉपुलर होने लगा था वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी, हम्म आप फेसबुक को जानते हम्म। हैं? ऑर्कुट का नाम सुना? सुना है, सुना है। फेसबुक से पहले ऑर्कुट आया था, यस सर। उससे पहले माइस्पेस आया था। ठीक है। ऑर्कुट वाज अ थिंग इन 2007, ओके। पॉपुलर हो रहा था। ओके। एंड धीरे धीरे फेसबुक आया तो ऑर्कुट गायब की हो गया। बात खत्म हो गई, हम्म। प्रेजेंस खत्म हो गई। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, बट प्रेजेंस खत्म हो गई, कुछ नया आया। कुछ नहीं है। अब फेसबुक की प्रेजेंस खत्म हो गई क्योंकि इंस्टाग्राम आया, चाहे दोनों एक ही कंपनी के, हाँ बट हु इज यूजिंग फेसबुक? शायद 50s, अपने 40s 50s में जो लोग हैं हाँ, वो यूज कर वो रहे हैं। कर रहे हैं। यंगर जनरेशन इज नॉट यूजिंग और इट। इंस्टाग्राम है वो। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वो is और। popular, not as popular as Instagram. यस। Now something else will come. Instagram will also saturate, कुछ और आएगा। जो आएगा लोग उस पर भागने लगेंगे। टिकटॉक आ गया था, हम्म बट इट वॉज लाइक यू कैन से इंस्टाग्राम का लक कह लीजिए हम्म। इंडिया के अंदर, कि टिकटॉक को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन करा, बैन कर दिया। तो इंस्टाग्राम ने रील निकाले, चला दी। चला दी। सेम यहां पर हुआ। ठीक है, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वाइड देखा कि भाई लोग तो टिकटॉक पे जा रहे हैं, सेम फॉर्मेट नहीं लाए तो इंस्टाग्राम को कौन यूज करेगा? तो यू हैव टू इवॉल्व विद टाइम। इट ऑल्सो अप्लाइज टू जनरल पब्लिक। अगर आप समय के साथ चेंज नहीं होते, डिजिटल मार्केटिंग की नई नई चीजें नहीं सीखते, आप बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे एम्प्लॉयर के लिए या क्लाइंट के लिए। तो नो वन वुड वांट यू। ओके। तो 5 साल में अगर आपको ग्रो करना है, जो नया चल रहा है जुड़े रहिए। आज पॉडकास्ट कर रहे हैं हम, ये पॉडकास्ट पॉडकास्ट कहलाता ही नहीं था। पहला पॉडकास्ट तो ऑडियो ओनली प्लेटफॉर्म होता था। हाँ, यस सर। नाउ दिस इज अ वीडियो प्लेटफॉर्म। ठीक है। सो थिंग्स इवॉल्व, विद टाइम चेंज होंगे तो फायदा होएगा, फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखेगा। नहीं होंगे तो आपको लगेगा यार ये तो मजा नहीं आ रहा।
तो सर अब जैसे किसी को स्टार्टिंग करनी है बिल्कुल बेसिक से, उसको उसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में, उसको मतलब लाइक किसी को जॉब करनी है, किसी को खुद का फ्रीलांसिंग करनी है, तो वो किस क्या स्टार्टिंग कर सकता है, कैसे स्टार्टिंग कर सकता है और क्या कर सकता है? दो तरीके के लोग होते हैं, हम्म। आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है डिसिप्लिन, एक होता है कि जिसको पुश चाहिए। हम्म। एक डिसिप्लिन बंदा जिसको पता है कि भैया मेरे को तो ये करना ही करना है, डू और डाई, हम्म। करूंगा, कुछ भी हो जाए करूंगा, हम्म। वो इंटरनेट से फ्री में पूरी डिजिटल मार्केटिंग पढ़ सकता है। ओके। जहां लगता है कि मेरे को तो पुश चाहिए, हम्म। खुद नहीं हो पाएगा, बात डिसिप्लिन की भी शायद नहीं होगी, लेकिन खुद नहीं हो पाएगा, मुझे गाइडेंस चाहिए, हैंड होल्डिंग चाहिए, हाँ। फाइंड अ गुड इंस्टीट्यूट। हम्म। इंस्टीट्यूट से पहले फाइंड अ गुड मेंटर। मेंटोर। मतलब मेंटर मीनिंग कि जो इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है वो इंसान कितना अच्छा है, ओके। ठीक है। तो क्योंकि इंस्टीट्यूट की दीवारों से आप नहीं पता लगा सकते कि वो इंस्टीट्यूट कितना अच्छा है, इट्स अ हार्श ट्रूथ बट इट इज अ ट्रूथ। तो अंडरस्टैंड कि कौन पढ़ाने वाला है, बिल्कुल। ट्राई टू टेक सम ट्रायल क्लासेस, अंडरस्टैंड इफ यू कैन वहाँ के जो एनरोल, बच्चे हैं जो पढ़ चुके हैं उनसे पहले, उनसे एक्सपीरियंस पूछिए, ठीक रिव्यू। है, अंडरस्टैंड एंड देन एनरोल। ओके। वहां पर आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, बिल्कुल। ये टॉपिक पढ़ने हैं। बिल्कुल। डू नॉट restrict yourself to that point, हम्म। अपनी एक्सप्लोरेशन जारी रखो, हम्म। ट्राई टू फाइंड थिंग्स, टूल्स ऑन द इंटरनेट। हम्म। हो सकता है आपके मेंटोर कोई ना पता हो, बहुत कॉमन है, ओके। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हाँ। यार, इसको तो ये टूल नहीं पता, इट्स नॉट अनकॉमन, ओके। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में एक काम को करने के लिए ना 50 टूल है, ओके। मैंने भी 50 नहीं यूज करे कभी, ओके। हो सकता है आपको दूसरा पता हो। हम्म। तो दैट वे व्हेन यू कीप एक्सप्लोरिंग यू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ, हम्म। मजा आता है फिर। बिल्कुल। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स कर लिया, तो क्या एंट्री लेवल जॉब्स होती हैं, क्या मार्केट में जॉब है भी डिजिटल मार्केटिंग की या नहीं, और कौन कौन सी कंपनीज हायर कर रही हैं बेसिकली? देखिए, पहली बात डिजिटल मार्केटिंग को कैसे करना है, जो आपका सवाल था इससे पहले वाला, हम कहीं और चले गए थे, हम्म। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, जिसको कोई आइडिया नहीं है, कोई रास्ता नहीं है उसके हम्म। सामने, आपको करनी है या नहीं करनी, पहले तो ये डिसाइड करना है। उसके लिए आपको चाहिए करिकुलम। करिकुलम। गो एंड डाउनलोड द करिकुलम फ्रॉम द इंटरनेट, किसी ना किसी वेबसाइट पे जरूर मिलेगा, डाउनलोड हो जाएगा ब्रोशर आपका। आपके पास अब टॉपिक्स की लिस्ट आ गई, कौन से टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, 4 इंस्टीट्यूट के देखोगे तो कॉमन टॉपिक निकल के आ जाएंगे। नाउ लर्न द meaning of all the topics from the internet. ओके। Try to see if the topic is interested to you or not. ओके। टॉपिक पर समझ आ भी रहा है, नहीं आ रहा, हम्म। समझो उसको। आप कह रहे हो हाँ यार ये तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, समझ भी आ रहा है। समझ आ रहा है, अब जाकर किसी इंस्टीट्यूट में ट्रायल वगैरह लो, हम्म। टू हैव मोर अंडरस्टैंडिंग, एंड देन डिसाइड इफ यू वांट टू सेल्फ लर्न इट। हम्म। रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल जाएंगे, सेल्फ लर्न करना है, लाइव पढ़ना है तो फाइंड अ गुड इंस्टीट्यूट नियर बाय। ओके। तो सर जैसा आपका भी इंस्टीट्यूट है, हाँ, तो आप क्या क्या अपने इंस्टीट्यूट में ऑफर करते हो और कैसे बच्चों को प्लेसमेंट रेडी करते हो आप? देखिए मेरा जो सर पहले तरीका है पहले एक, तो आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा बता हाँ दीजिए। मैं इंस्टीट्यूट के बारे में बताता हूँ। मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है विद्यासारथी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो वी हैव 2 सेंटर्स राइट नाउ। हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो क्या है वो समझाता हूँ आपको, दैट वी फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट वांट समवन टू कम एंड एनरोल इन द फर्स्ट विजिट। ओके। वी वांट टू गिव देम द ऑप्शन टू एंजॉय द क्लासेस और अंडरस्टैंड द क्लासेस एटलीस्ट फॉर अ वीक। एक वीक का ट्रायल मिलता है बिना पैसे के, कोई आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं देना, कुछ नहीं देना। आप एक हफ्ता हमारे पास बैठिए, हमारी बात समझ आए तो एनरोल करिए, नहीं समझ आए तो इट्स ओके, ठीक है। फीस की बात करते हैं तो 45,000 प्लस टैक्सेस फीस होती है पूरे 4 मंथ्स के प्रोग्राम की या 6 मंथ में, जिसमें भी आप ऑप्ट करते हैं। ओके। तो सर जैसे उस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल कौन होता है, मतलब जो एट द एंड उसे जॉब ही करनी है, तो क्या वो 12th के बाद भी कर सकता है या उसको ग्रेजुएशन करनी ही पड़ेगी इसमें? अगर आप जॉब करना चाहते हैं हम्म। आप 12th के बाद कर सकते हैं, कोर्स। ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हो ऑलरेडी तब भी कर सकते हो। ओके। आपकी एलिजिबिलिटी है, आपको इंटरनेट चलाने आना चाहिए, ओके। लैपटॉप चलाने आना चाहिए, ठीक है, बेसिक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली यू विल हैव लेस अपॉर्चुनिटीज देन मी। ओके। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो फिर आप चौथी फेल हो, आपको इंटरनेट चलाने आता है और आपको डिजिटल मार्केटिंग आती तो है भी कर सकते तो हो। भी कर सकते हो। ठीक। तो फ्रीलांसर बनना है तो, अदरवाइज ऑब्वियसली कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। बात आती है कितने की जॉब लगेगी, सिटी टू सिटी डिफर करता है। ओके। दिल्ली की बात करें या मेट्रोपॉलिटन की बात करें तो 20,000 से लेकर 25,000 रुपए की स्टार्टिंग मान के चलिए। उसमें 3 चीजें चाहिए एम्प्लॉयर को। मेरा स्किल सेट 3rd नंबर पे है। पहला कॉन्फिडेंस, दूसरा कम्युनिकेशन, 3rd स्किल सेट। 3 चीजें पूरी होंगी तो आप 20 से 25,000 की ब्रैकेट में एज अ फ्रेशर जॉब ले सकते हैं। अगर आपको लगता है दैट ओके मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, कॉन्फिडेंस भी खास नहीं है,
तो भाई फिर तो कहीं ना कहीं लैक होगा, ठीक है। सिटी वाइज डिफर करता है, मेट्रोपॉलिटन में ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, ज्यादा आपको पे मिलता है, और सिटीज में चले जाते हैं, टीयर 2 सिटीज में चले जाते हैं तो थोड़ा कम पे मिलता है। थैंक यू सर, आपसे बहुत कुछ जानने को मिला। मैं समझता हूँ ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और बेसिकली सर का इंस्टीट्यूट का लिंक और वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और कुछ जानना है, कुछ क्वेरी करनी है, आप कमेंट में भी कर सकते हैं, मैं आप सर के पास ज़रूर पहुंचाऊंगा। और उधर सर का लिंक तो हो गई, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो आपसे मच, थैंक यू समझ के सर। बहुत कुछ अच्छा लगा।